नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारे सियासी मैदान के पुराने खिलाड़ी जनाब PQ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर आप पुराने खिलाड़ी ना कहते तो आपकी बड़ी मेहरबानी थी। क्यों? पुराने खिलाड़ी तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं नेहरू के साथ पिट्ठू गोल गरम खेलता रहा। भाई इस जगह आप जवान खिलाड़ी कह देते तो आपका क्या जाना था। प्लीज़ बेशक 12वां खिलाड़ी कहिए जवान। आज आप खुद को जवान कहलवाने पर इतना इसरार क्यों कर रहे हैं? भाई मैं क्या, आप देखते नहीं इस वक्त हर सियासी पार्टी नौजवानों की पार्टी कहलवाने पर मुसिर है, तो फिर मुझे क्या है। मैं तो अब भी अल्लाह के फजल से अगला पहिया उठा के मोटरसाइकिल चला लेता हूँ। अच्छा। 2-3 दफा गिरा हूँ, मगर वो तो 25 साल पहले भी गिर जाता था। वो क्या कहते हैं कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी आप आज भी खुद को जवान समझते हैं? लो भाई जवान हूँ, क्या हो गया, ये देखे बबल गम का अभी भी इतना बड़ा गुब्बारा बना लेता। अच्छा। हाँ, बस रोल बैक करना नहीं आता। रोल बैक नहीं, चले ये देखें। क्या कर रहे हैं आप? यार आप मेरा ये मोबाइल चेक करें, शाम वाली गेम के 35,000 पॉइंट्स बन चुके हैं। अच्छा। अब तो मैं जानबूझ के नहीं पॉइंट्स बढ़ा रहा, कहीं एरियल वाली जगह से शाम बाहर ना आ जाए। नौजवानों के लिए आपके पास प्रोग्राम क्या है? ये शाम वाली गेम, क्या मतलब? भाई क्या ये पैकेज तकसीम किए हैं इन्होंने, ये लैपटॉप पैकेज और ये नौजवानों का सुनामी पैकेज। ना 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 ना, मैं मस्ती पैकेज दे रहा हूँ नौजवानों को। अच्छा, वो क्या? वो पैकेज दे रहा हूँ जो नौजवानों के रूह की ग़िज़ा है। अच्छा कनेक्शन समेत मोबाइल तकसीम कर रहा हूँ नौजवानों में। अच्छा। जी हाँ, इंशाल्लाह इलेक्शन तक काफी इकट्ठे हो जाएंगे, फिर तकसीम करूंगा। तो आजकल आप मोबाइल खरीद रहे हैं? नहीं, खरीद नहीं रहा, इकट्ठे कर रहा हूँ। खरीद कर इकट्ठे कर रहे हैं ना? नहीं, खरीद के तो पिस्टल दिए हैं अपने नौजवानों को, वो अब इकट्ठे कर रहे हैं मोबाइल, फिर तकसीम करूंगा। यानी आप डकैतियां करवा रहे हैं? ना ना, डकैती तो आप फिर कहें कि मैं उनसे छीन के अपने इस्तेमाल में ले आऊं, उनसे छीन के उन्हीं में तकसीम कर रहा हूँ। यकीन कीजिए ऐसी मासूम कौम है हमारी, एक हाथ से इन्हीं की जेब में से निकाले, यहाँ से घुमा के इधर से ला के उन्हीं की जेब में डाल दे, बहुत मशकूर होते हैं। यकीन कीजिए मैं तो इन नौजवानों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा। मैं तो इस नौजवान नस्ल के लिए गाना भी चाहता हूँ। आजा निबेजा साइकिल ते, आजा निबेजा साइकिल ते, आजा निबेजा साइकिल ते। फिर सोचता हूँ कि नहीं, इसका फायदा सिर्फ क्यू को होगा, PQN को नहीं होगा। जुनैद साहब मैं आपको एक बात बता दूं, अगला इलेक्शन सारा नौजवानों के सर पे होगा। अच्छा। सो मैंने भी इस हवाले से पूरी तैयारी कर रखी है। क्या? मैंने तो अपने सारे कारकुनों को कह दिया, भाई क्लीन शेव हो जाओ, अच्छा। नौजवान नजर आओ, सर पे खजाब लगाओ, जिसके पास पैसे हैं ट्रांसप्लांट कराओ, अगर हिम्मत है तो स्पाइक्स भी बनाओ, जॉगर्स पहन के फिरो सारे। अच्छा। मेरा एक बड़ा दरीना जानिसार है जीरा कुकड़ी। अच्छा। मैंने तो उसे भी कह दिया, देखो मियां कुकड़ी, बेशक तुम्हारी उम्र 65 साल है, मगर जॉगर जरूर पहनो। अच्छा। बल्कि तुम तो यूं करो कि निक्कर पहन के फिरा करो। अच्छा। निक्कर पहन ली उसने। अच्छा। मेरी नजर उसके घुटनों पे पड़ी, मैंने कहा नहीं तुम पैंट ही पहनो। नामुराद के बिल्कुल छोटे छोटे घुटने, और उन घुटनों की बाकायदा आंखें निकली हुई। कम वक्त मेरे ही जलसे में घुटनों पे हाथ रख के तकरीर कर रहा था, लोगों से कहने लगा मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। लोग कहना शुरू हो गए, आंखों से हाथ उठाओगे तो आंखों में आंखें डालेंगे। अब हाथ कहां उठाए, सस्ते अखरोट जैसे घुटने हैं उसके। अब मैं मिन्नतें करता हूं कि भाई खुदा के लिए पैंट पहन लो, बजिद है कि नहीं पैंट नहीं पहन। घुटने दिखा के मोहल्ले से जगह लेना शुरू हो गया है। जुनैद साहब अगला इलेक्शन नौजवानों के गिर्द ही घूमेगा। मैंने तो अपने पोस्टर छापने वाले से भी कह दिया कि भाई मेरे पोस्टर पर मेरे कॉलेज की तस्वीर लगा। 5,000 पोस्टर छाप के ले आए, ऊपर मेरे कॉलेज की बिल्डिंग की तस्वीर लगी, नीचे लिखा हुआ गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला। अच्छा। और मैंने कहा बेवकूफ, इसी कॉलेज की कोई खिड़की खोल के बीच में से मेरा मुंह भी निकाल देते। अच्छा PQN साहब, इलेक्शन की दीगर तैयारियां कंप्लीट है आपकी? हाँ हाँ, अल्लाह के फजल से तैयारी तो मुकम्मल की हुई है, मगर ये मीडिया का दौर है, इस महाज पे मैं थोड़ा मार खा रहा हूँ। स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा। एंकर्स को बड़ी रिक्वेस्ट की है कि यार किसी टॉक शो में बुला लिया करो, कहते हैं कि आपको तो कोई जानता नहीं। एक एंकर को तो मैंने कहा यार चलो कम से कम टेलीफोन कॉल ही ले लो मेरी, कहने लगा ठीक है जरूर कॉल लूंगा।
उसका प्रोग्राम शुरू हुआ, टेलीफोन पास रख के मैं बैठा रहा, सारा प्रोग्राम गुजर गया, उसने कॉल नहीं की। अगले दिन सुबह 10 बजे कॉल कर रहा है। मैंने समझा शायद रिपीट में कॉल ले रहा है। मैंने जल्दी से फोन ऑन करके कान के साथ लगाया। मैंने कहा जी फरमाइए। कहता आप फरमाइए, आपने कहा था कि मुझे कॉल कर लेना। मैंने कहा बंदा खुदा, प्रोग्राम में कॉल लेनी थी मेरी। को बड़ा आदमी भी फौत नहीं हो रहा, वरना सोचता हूं कोई ऐसा मौका बन जाए तो 4 पाई का अगला पाया नहीं छोड़ूंगा। कभी ना कभी तो कैमरा मुझे फोकस करेगा। मैं तो ये तक कह चुका हूं टेलीविजन वालों को कि यार किसी कुकिंग शो में ही बुला लो। आगे से कहते हैं जी आपको कुकिंग आती है। मैंने कहा यार कुकिंग को छोड़ो, उस बंदे वाला ही पाठ करवा लो जो प्लास्टिक के बैंगन खा के भी कह रहा होता है वाओ, मगर कुछ सुन नहीं रहा। अभी 4-5 दिन पहले वो एक कैमरा और माइक पकड़ के हमारे बाजार में फिर रहा था, महंगाई के हवाले से इंटरव्यू कर रहा था लोगों के। अच्छा। उसके पास भी मैं हुआ हूँ। कहने लगा उधर हो जाए भाई, औरतों से इंटरव्यू कर रहे। दौड़ के गया, घर जाके बुर्का पहन के आ गया। कमबख्त माइक लेके मेरे सामने आया, मैंने बुर्का उठाया, कहने लगा ओ सॉरी, खवातीन से इंटरव्यू करना है, खुसरों से नहीं। मुझे तो जीरे कुकड़ी ने भी मशवरा दिया, वही जीरा कुकड़ी अलमारूफ घुटनों वाली सरकार। मुझे कहने लगा कि पीक्यूएन साहब, और कुछ नहीं तो टेलीविजन पे अपना तलाश गुमशुदा का इश्तिहार ही चलवा दे, किसी तरीके से टेलीविजन स्क्रीन पर तो आएंगे। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।